अब रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें एक फॉरेनर हिमाचल प्रदेश के एक वाटरफॉल के पास कचरा क्लीन करते हुए नजर आते हैं और लोगों को भी समझा रहे थे कि कचरा मत फैला, सब सफाई रखो। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah, I'll do that. I have no problem. और दूसरी तरफ एक इंडियन फॉरेन में जाकर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या है फॉरेन, बस वही सड़कें, वही पानी, वही बिल्डर, सिर्फ इतना है कि ना वहाँ किसी ने गुटखा कर थूका है और ना ही कचरा फैलाया है, हर तरफ बस सफाई सफाई। तो फिर क्या है फॉरेन में? फॉरेन में ऐसी नई चीज कुछ भी नहीं है। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहें ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी हैं, सब यहीं पे हैं, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियाँ हमारे यहाँ पे भी है, बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। जगह नहीं लगे हैं, ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंका है तो उसको लाल नहीं कर रखा। अब रिसेंटली डेनमार्क से कुछ टूरिस्ट इंडिया घूमने के लिए आते हैं एंड जब वो सिक्किम पहुंचते हैं तो वहाँ बर्फ तो देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ उन्हें कचरे का ढेर भी देखने को मिलता है। देन वो क्या करते हैं, वो उस कचरे को साफ करना शुरू कर देते हैं। आजकल ये देखो, वो इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर सवाल उठा रहा है, खासकर फॉरेनर, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली। इंडिया आते हैं और हमारे सिविक सेंस के धज्जे उड़ा के चले जाते हैं। That's why the life expectancy in India is like about 53. वो कहा है ना कि अगर आप मौका दोगे तो चौका जरूर मारेंगे। तो बस इन फॉरेनर को भी इंडिया का लोगों को सबसे बड़ा लूपहोल मिल चुका है और वो है लैक ऑफ सेफ्टी। No one chooses to use it. This is why, as a planet, we're absolutely cooked. और इसी वजह से एक रशियन लेडी ने तंग आकर 100 रुपये चार्जेस करना स्टार्ट कर दिया फोटो खिंचवाने के लिए, बिकॉज लगातार लोग उन्हें परेशान कर रहे थे साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। Ma'am, please, one photo, please. हम इंडिया में सिविक सेंस की इतना ज़्यादा कमी है कि घर से निकलते हैं हम भूल जाते हैं कि अगर हम कचरा फैला रहे हैं तो कई फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहर के सड़कें, इमारतें या कोई भी पब्लिक प्लेस हो तो हमारा थोड़ी ना है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे वह गुटखा थूको, कचरा फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कई फर्क पड़ता है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ चलता है वाले एटीट्यूड है। हम सोचते हैं कि हम ही की करें, बाकी लोग भी तो कर सकते हैं, और इसी वजह से ये चेन कंटिन्यूसली चलता रहा है। अगर हमारे यहाँ के लोगों को सिविक सेंस के छोटा सा एग्जांपल देखना हो तो बस किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाओ। जब ट्रेन आती है और लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए ट्रेन पे चढ़ते हैं, वो देखने के लिए एक सीन होता है। क्या हाल हो गया यार, भाई बेचारे कैसे जाएंगे ये लोग। लेकिन वही अगर किसी मेट्रो स्टेशन चले जाओ तो वहाँ का सीन बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहाँ हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी गई है, फिर भी कुछ लोग वहाँ भी गंदगी फैलाने से रुकते नहीं है। मेट्रो के अंदर भी कुछ लोग अपनी क्रिंज हरकतों से बाज नहीं आते। पब्लिक प्लेस को लोग प्राइवेट प्लेस समझ के कुछ भी कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ खर्च करते हैं इन गुटखे के दाग धब्बे को हटाने के लिए। तो ये सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं है, हम इंडिया ने अपनी छाप ऐसी छोड़ी है कि फॉरेन कंट्रीज भी हमसे परेशान है। अब इसको ही देख लो, वहाँ पर हर साल लाखों रुपए खर्च किया जाता है इन गुटखों के दाग को हटाने के लिए, और वहाँ बोर्ड्स भी लगे होते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली गुजराती लैंग्वेज में कि अगर आप गुटखा तोड़ोगे तो आप पर 13,000 से ज़्यादा फाइन लगेगा। तो इंडिया को सिविक सेंस के नंबर 1 बनाने के बाद कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो अब फॉरेनर को सिविक सेंस सिखाएंगे, और मानना पड़ेगा ये लोग अपनी काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। रिसेंटली एक औरत जिसका नाम अनाया अवलानी है, यूएस के एक शॉपिंग मॉल पे गई थी। मतलब 7 घंटे तक उस मॉल पे घूमते रही और काफ़ी सारे एक्सपेंसिव चीज़ को अपनी ट्रॉली में डाल लिया, और फिर बिना किसी पेमेंट किए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उन सामान की टोटल कीमत थी $3,000, मतलब कि 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तभी मॉल के एम्प्लॉयज ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन बात अगर यहीं पर खत्म होता तो ये वीडियो इतना वायरल नहीं होती। पुलिस के सामने वो इतना मासूम बन गए जैसे बिना पेमेंट किए सामान ले जाना कोई नॉर्मल चीज़ हो। मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट करके गलत किया। उसको अच्छे से पता था कि उसको शॉपलिफ्टिंग या फिर चोरी कहते हैं। शायद उसको लगा कि वो एक लड़की है और वो बाहर से आई है तो होटल वाले उन्हें जाने देंगे। फिर एक फैमिली बाली घूमने गई थी, वहाँ एक 5 स्टार होटल में रुकी। जब वो चेकआउट कर रहे थे तो उन्होंने होटल के टॉवल, हेयर ड्रायर, डेकोरेटिव आइटम्स, इवन मिरर तक अपने लगेज में डाल लिया और वहाँ से निकलने लगे। तभी होटल के स्टाफ ने उन्हें पकड़ Video.
Stop it. Explain now. Huh? Explain. सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में इंडियंस को चोरी करते हुए पकड़ जाने का न्यूज़ हमेशा आते रहता है, जबकि उन कंट्रीज में चोरी करने पर 1.5 से 2 लाख रुपए का फाइन और 3 साल तक जेल हो सकती है। पिछले साल कनाडा में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर एक इंडियन लेडी हेलोइन कैंडी जो बच्चों के लिए घर के बाहर रखा जाता है, उसे चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरा कैप्चर हुई थी। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है कि जब भी ये लोग पकड़ जाते हैं तो तुरंत ही बोलते हैं कि वो लोग पे करने के लिए रेडी है। I don't mind paying for it, everything, and then leaving. I don't mind paying you. I will pay. Sorry, I will. लेकिन इन मासूम लोगों को शायद ये नहीं पता है कि पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद आप सामान ले जा सकते हो। इंडिया वाले 100-200 दे दो ले जाने दो वाला एटीट्यूड बाहर काम नहीं आता। ये सब तो ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पर वो खुद को नहीं पता कि वो गलत कर रहा है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी है जहाँ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है। जैसे कि ये इंसान न्यूजीलैंड में बच्चों के लिए जो स्विमिंग पूल होता है उसमें समुद्र लगाकर सबके सामने मजे से नहा रहे होता है, जबकि उसके आसपास बहुत सारे बच्चे और लेडीज भी बैठे हुए हैं। इंडिया में अगर कोई मंदिर के अंदर या भगवान के पास चप्पल पहन कर चले जाए तो हम बहुत गुस्सा होते हैं, जो जस्टिफाइड भी है, लेकिन वही लोग जब बाहर आते हैं तो ये सब सेंटीमेंट्स भूल जाते हैं। जो लोग उम्र काफी बड़े होते हैं वो फल तोड़ने के लिए बुद्धा के स्टैचू के ऊपर पैर रख कर चढ़ जाते हैं। और अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लोग अपनी कार को हाईवे पे पार्क करके कचरा फेंक रहे होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो एक बड़ा सा डस्टबिन ही है। उसके बाद एक और जगह जो लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, और जैसे उनको किसी ने कॉल आउट किया तो उसको This is our f***ing country. Making it a tip. Pick it up. You're f***ing quick enough to chuck it on the f***ing road. People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, I just saw you. Your plastic bag. फोनर्स को ये नहीं पता है कि ये लोग एक सीक्रेट मिशन पे है कि अगर इंडिया को सब नहीं कर पाए तो क्या हुआ, पूरी दुनिया के गंदे कर देंगे। तभी तो इंडिया सफाई के मामले में नंबर 2 में आ ही जाएगी। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है।